तख्तापलट की कोशिश नाकाम हो गई है। सेना के बागी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। राष्ट्रपति रेजब तैयब की सरकार ने बागियों को कुचल दिया और कुछ घंटों में बागियों को घुटने पर आने को मजबूर कर दिया। हालांकि सस्पेंस बना हुआ है कि तख्तापलट क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि सेना के प्रमुख खुद तख्तापलट की कोशिशों के शिकार बने। सरकार की ओर से धार्मिक फैतुल्ला गुलेन का नाम आ रहा था, लेकिन अब खबर यह है कि गुलेन ने हाथ होने से इनकार किया। तुर्की अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने राजधानी अंकारा में रात भर हुए विस्फोटों, हवाई संघर्षों और गोलाबारी के बाद सैन्य तख्तापलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। आजादी के 70 साल बाद भी बिहार का मचकिया गांव पिछड़ेपन का ऐसा शिकार है कि गांव के बच्चे पढ़ाई पूरी करने के लिए रोज जान पर खेलते हैं। पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर बिहार के कैमूर जिले के मचकिया के बच्चे जान हथेली पर रखकर रोज पढ़ाई करने जाते हैं। जब हम लोग आते हैं तो 18-20 लोग नाव में बैठते हैं और नाव में छेद हो गया है, जिससे पानी भर जाता है और ज़्यादा पानी रहता है तो नाव बहने लगती है और उसमें ज़्यादा पानी हो जाता है, उससे बाल्टी से निकालना पड़ता है। मचकिया गांव दुर्गावती नदी के किनारे बसा है। नदी 35 मीटर चौड़ी है और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल नदी के पार है। अगर बच्चे नदी बिना पार किए सड़क से स्कूल जाएं तो उन्हें करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। नाव नहीं था, नदी में ज्यादा पानी था तो हम लोग उधर से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर आते थे। सहूलियत के लिए बच्चे नाव से नदी पार करके स्कूल जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में ये नाव भी साथ नहीं देती। अभी 7 साल पहले एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जो कि गांव की ही नाव थी, जिसमें काफी बच्चे डूबने से बचे। नदी में तो गिर गए, ग्रामीणों के माध्यम से हमने उनको बचाया। परेशानी से बचने के लिए अभी हाल ही में नाव की प्राइमरी स्कूल में ही मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है, लेकिन यहाँ पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। हम लोग का शिक्षक ने बोले कि इस बार प्राइमरी स्कूल पर आकर पढ़ो, यहाँ पर बैठने के लिए बेंच नहीं है और बारिश होती है तो छत चुने लगता है। गांव वालों का कहना है कि सरकार एक पुल बना दे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन प्रशासन के नकारापन के चलते नदी पार बसे गांव वाले सालों से परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में आज ही पत्र भेजी गई है सचिव महोदय को, तो उसका निदान कर दिया गया, बनाने के लिए इंजीनियर को सही दिया गया है। कब तक उम्मीद है? ये हम नहीं बता सकते। आजादी के 70 साल बाद भी बच्चों को अगर पढ़ाई के लिए जूझना पड़ रहा है तो ये शर्मनाक है। तमाम नारों और जुमलों के इतर सरकार को इस दिशा में काम करना होगा, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिहार के कैमूर जिले की शिक्षा व्यवस्था की दशा पूरे राज्य का आईना है। ऐसे में व्यवस्था से मजबूर बच्चे पढ़ाई कैसे जारी रख पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य ने भोपाल दुग्ध संघ प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया। प्लांट की साफ सफाई, हाइजीन और उत्पाद गुणवत्ता की प्रशंसा करते हुए आर्य ने कहा कि संघ को देश में दूसरे स्थान से प्रथम स्थान पर लाना है। आर्य ने दूध संग्रहण को लेकर दुग्ध वितरण तक संपूर्ण प्रक्रियाओं का बारीकी से मुआयना किया। संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सक्सेना और महाप्रबंधक रेड्डी ने पशुपालन मंत्री को प्रत्येक प्रक्रिया से अवगत कराया। आर्य ने कहा कि खुशी की बात है कि भोपाल दुग्ध संघ पिछले 2-3 वर्षों में देश में 6ठे स्थान पर रहने के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गया। आर्य ने यह भी कहा कि हमें यही संतुष्ट होकर नहीं ठहरना है, देश में शीर्ष स्थान पाने के लिए गुणवत्ता बनाए रखते हुए प्रथम स्थान हासिल करना है। आर्य ने दूध के ऑटोमेटिक चिलिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग और प्लांट टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया। आर्य ने देश की अत्याधुनिक कंप्यूटराइज सेल का भी अवलोकन किया। इस सेल से संपूर्ण प्लांट में दूध और दुग्ध उत्पादों के निर्माण की सभी प्रक्रियाएं, गुणवत्ता आदि की सतत निगरानी की जाती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सक्सेना ने पशुपालन मंत्री को बताया कि संघ ने दुग्ध संग्राहकों की दरें तो बढ़ा दी, परंतु उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला। इससे संघ नो प्रॉफिट नो लॉस पर चल रहा है। संघ 2500 गाँव में प्रतिदिन दूध इकट्ठा कर इन्हें हर 10वें दिन राशि का भुगतान कर रहा है। भुगतान में भी हम देश में आगे हैं।
आर्य ने संघ के पेड़ा, छेना, खीर, मावा, घी, मट्ठा, लस्सी आदि की निर्माण प्रक्रियाएं देखी और गुणवत्ता की सराहना की। आर्य को बताया गया कि गुणवत्ता की वजह से ये उत्पाद बाजार में अत्यधिक डिमांड में है। डिमांड और सप्लाई के बीच में हमेशा अंतर बना रहता है, जिसे पाटने के प्रयास जारी हैं। भोपाल दुग्ध संघ प्रतिदिन 3,80,000 लीटर दूध की सप्लाई करता है। इसमें संघ के 70 संग्रहण वाहन और 46 वितरण वाहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्य को बताया गया कि दूध आने पर विभिन्न परीक्षण और प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद पैक होता है। वाहन में लोड होने के पहले पुनः पैकेटों की सैंपल चेकिंग होती है। यदि कहीं भी कोई भी त्रुटि या दोष पाया जाता है तो वितरण से रोक लिया जाता है। आर्य ने दूध और उत्पादों की डेली रिपोर्ट का भी जायजा लिया। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा पर संकट के बाद कई अमरनाथ यात्री भी यात्रा अधूरी छोड़कर वापस लौट रहे हैं। शिव भक्तों में इसको लेकर आक्रोश है। देवास में आतंकवाद का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया व केंद्र से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल देवास से सैकड़ों शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। इस वर्ष भी जिले से कई अमरनाथ यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे थे। कुछ लोग वापस लौट आए व कुछ यात्री अभी भी वहीं फंसे हैं, तो वहीं अमरनाथ यात्रा भी रुकी हुई है। इससे शिव भक्तों में आक्रोश है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में शिव भक्त सड़कों पर उतरे व अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए साइज द्वार के सामने आतंकवाद का पुतला दहन किया। जम्मू कश्मीर में आए दिन अमरनाथ यात्रियों के साथ वहाँ के कुछ शरारती तत्व हमेशा यात्रा पे व्यवधान पैदा करते हैं। अभी गत वर्ष इस वर्ष से भी वहाँ के कुछ लोगों ने यात्रा पे निशाना बनाकर यात्रा को व्यवधान पहुंचाने की तकलीफ करी है। ऐसे लोगों पे हम चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय सख्त से कार्रवाई करें। जरूरत आने पर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मध्य प्रदेश देवास से हर्षद मेहता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कटनी मिशन चौक अंडर ब्रिज के नीचे प्रतिदिन जाम लगता है। प्रशासन अगर ध्यान दे तो इस जाम को खत्म किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये को जनता को भोगना पड़ता है। मध्य प्रदेश कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। सपा सरकार के गुंडाराज, हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार व धनवस्थ कानून व्यवस्था के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के महिला सदस्यों ने राजधानी में जगह जगह महिला पुलिस थानों पे किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश लखनऊ से आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ऑडिटोरियम में बुधवार को सुपरफूड उत्पादन एवं आजीविका विकास कार्यशाला एवं व्यंजन प्रदर्शनी का शिवपाल सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के विकास एवं उनके उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों की दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख रुपए की है और सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों के आजीविका के संसाधन बढ़ाने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक खेती के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में नहरों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके उचित प्रबंधन के लिए प्रदेश में IWMP योजना वर्ष 2009 और 2010 से संचालित है। प्रदेश में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए SLNA के अधिकारियों द्वारा कुछ सफलतम प्रयोग किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने कहा कि आज व्यावसायिक खेती करके किसान न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है, बल्कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसी कड़ी में गत वर्ष रबी की फसल में SLNA द्वारा किनवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया, वह प्रशंसनीय है। किनवा और चिया में आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ रोग निरोधक मिनरल एवं विटामिन की प्रचुर मात्रा है। बाजार में इसकी उचित कीमत भी प्राप्त हो रही है। आगे निकल गए हैं और हम बहुत पीछे हैं, हर तरीके से हम पीछे हैं। वैसे तो हमारे प्रदेश ने
उत्तर प्रदेश ने कई मायनों में बहुत तरक्की भी की है और इन 4 सालों में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम भी किया है। किसानों के लिए भी बहुत कुछ हमारी 4 साल की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश लखनऊ से आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रड़ीके ने दावा किया है कि पंजाब में पिछले 9 वर्षों के दौरान विकास हुआ है। उतना न तो कभी कांग्रेस सरकार के समय में हुआ और न ही आम आदमी पार्टी ही ऐसा कर पाएगी। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए आज लगभग 70 साल हो गए हैं, जिसमें से करीब 50 साल कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में राज किया, लेकिन इस दौरान विकास कार्य के नाम पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जबकि अकाली सरकार ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान पंजाब में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी है। इसके अलावा गांव से लेकर शहरों में विकास कार्य करवाए हैं। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल निहंग सिंह का बाणा पहनकर और अन्य कई तरह की योजनाएं बना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद जिस तरह उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, पंजाब के लोग भी हो जाएंगे। जिन्ना विकास 9.5 साल होया 70 साल नहीं कांग्रेस वाले कर सके। 70 साल क्योंकि 50 साल आज़ादी में 70 साल सानू याद होया हो गए। 50 साल पंजाब भी लगभग उन्हें राज किया तो सेंटर जो हो गए तो सानू किते ये दस दिन मां के पुत भी कि सेंटर के किसी सूबे का नाम लेना भी जिथे इन्हें 24 घंटे बत्ती पूरी की हो। दिल्ली च की हो, दिल्ली भी कट लगते, इत्थे तो बत्ती भी पूरी आ रही है। किसी दुकानदार नूं पुछ लो, सानू ना पुछो, किसी दुकानदार नूं पुछ लो, रेहड़ी वाले नूं पुछ लो, किसी पिंड च किसी डेरे वाले नूं पुछो, बंबी वाले नूं पुछो भी तुहानूं बत्ती पूरी मिल रही नहीं। हुण झोने तुसीं देखो हफ्ते दे विच लग गया, किते कट नहीं तो अजकल बहुत कट लगते होंदे। 24 घंटे बत्ती पिंडां चल गई, शहरां च चल गई, डिवेलपमेंट तो या शहर च चले गए। अंमृतसर च तुसीं फिर लो, सारे किसी पासे चले जाओ डिवेलपमेंट हो रही है। गंदे नाले कवर हो गए जिहड़े कदी एक भी नहीं कर सके, सारे दे सारे कवर हो गए। डिवेलपमेंट तो मूँह बोलन लग पई। हुण इन्हां दे कहण नाल थोड़ी डिवेलपमेंट पई नहीं हुई। अज तुसीं दरबार साहब नूं, हरमंदर साहब नूं चलो, वक्री गल पे जे खलारा जापदा कतवाड़ी तो लैके हालगढ़ जदों वड़ जाइए 2-2 घंटे डिवेलपमेंट ही शुरू हो जाती है। उदों मतलब महीने 2 महीने जे लगने आ तो कितना वधिया इमारतां कितनियां वधिया बन रहीआं, मूँह बोलन डीआं। इन्हां दे कहण दी ते लोड़ ही नहीं। इहो हाल दूजे नवीं पार्टी का। दिल्ली दे विच तुसीं देखो 3-3 दिन लोग नहा नहीं रहे, 4-4 दिन लोगों नूं पानी नहीं मिल रहा, बत्ती उत्थे पूरी नहीं, जिन्ने वादे किए उत्थे पूरा कोई नहीं होया। 1.5 साल दे विच 13 सीटां चों 8 सीटां हार गए हो, लोग ताई मार रहे। ये मतलब पंजाबियों वो जिहड़ी इन्हां दे मन च भी शायद पंजाबी भी यही गुमराह कर लांगे जिस तरह दिल्ली च लोगों ने विश्वास कर लिया, पंजाबी भी विश्वास। पर पंजाबी हुण नहीं, वो सियाणे हो गए, उन्होंने पता लग गया भी ये फराड पार्टी है। जी इन्होंने कोई के पंजाब नाल कोई लगाउण नहीं। कोई नवे तो नवे रोज़ जो तुसीं देख लो ड्रामेबाजियां करदे, कदी वो निहंग बन जांदा केजरीवाल साहब। दसो की लोड़ है जांदे निहंग बनना, पूरा सज जा असीं वैलकम करांगे। निहंग सज जाए सोंगे चंगी गल है, सिंघणी नूं अपनी नूं अमृत छकावे सोंगे चंगी गल है। मतलब एवें आपां इहो जिहियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ना करन वालियां वो करी जाणियां, जिन्हां नूं हाँ सूलां दी सियासत करनी चाहिए हर बंदे नूं। आपां डेमोक्रेसी च रह रहे हैं, आपां लोकतंत्र च रह रहे हैं, हर बंदे नूं आपां अपनी गल करन दा गल हक आ। हर पार्टी चलाउण दी आपां अपना हर बंदा कर सकदा, करन मेहनत करन, लोकां च आउण, मुकाबले च आउण, जो मेहनत करन फिर कोई मसला नहीं। फिर तो हर अजकल लोग सियाणे भी साडा भला कौन कर सकदी, किहड़ी पार्टी कर सकदी, भावें कोई भी पार्टी है। तो जो करना ही कुछ नहीं, मैं गल्लां बातां नहीं आपां करी जावांगे। अज विकास भी मूँह बोलदा, स्कीमां भी मूँह बोलदियां, ते जिहड़ा यादगारां ने शहीदां संतानां पुरशां दियां वो भी मूँह बोलदियां। कोई लुकाओ वाली तो गल ही है नहीं। अमृतसर से सनी साहुता की रिपोर्ट। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान और पूर्व मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज जिला श्री मुक्तसर साहिब के हलका मलोट में लोगों को संबोधन किया। इस मौके पर उन्होंने मलोट के लोगों के साथ बातचीत की तो गांव रूपाना में कांग्रेसी वर्करों को पार्टी की नीतियों से जागरूक करवाया। लोगों को संबोधन करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की तरफ से पंजाब में नशे को पूर्ण तरह से खत्म करने का दावा किया जा रहा है, परंतु वह दिल्ली में नशा खत्म नहीं कर सके।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों के साथ मुफ्त बिजली और पानी का किया गया वादा पूरा नहीं हुआ और पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से वोटों के लिए बड़े वायदे किए जा रहे हैं। जब लोग अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे, देखो कणक की और बात होती है, झोना था हफ्ते बाद काला होने लग जाता है, गर्म हो जाता है और फिर कोई खरीद नहीं होती। अगर ये हाल होए और अपने वो बेच ना सके तो नैचुरली वायलेंस बनने का सानू डर है। किस तरह वो तो यही है क्योंकि कराया कि जी इनकुआरी मार्क की है सब झूठी है जोरा सिंह की। असी जानना चाहते हैं कि ने हुक्म दिता है, कि ने फायरिंग करने का, दूसरा बैबल कलान दे विच कि ने फाड़ के पन्ने सिੱਟੇ ने, ये असी जानना चाहते हैं। ਉਹਦਾ ਤਾਂ जोरा सिंह ने कुछ नहीं जिक्र किया, सिर्फ मुआवजा का जिक्र किया। दैट इज़ नॉट वो टास्क ये नहीं सी। मैं आप कहता कि वी आर गोइंग टू रिड्यूस VIP सिक्योरिटी और आ ਜਿਹੜਾ रूटा लाते हैं ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ तंग करते हैं। ये बंदे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जान और डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग करन, कानूनी अवस्था ठीक नहीं अपनी। जिन्ने मर्जी बना दें, जिते वो बनाए उन्हें अपने पोते नूं बनाना है, दोते नूं बनाना है, जो मर्जी कर लें। मुख्तसर से तस्लिम जोधी की रिपोर्ट। जालंधर पुलिस ने नवजात बच्चों के फिरौती के मामले में 2 डॉक्टरों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह लोग एक IVF सेंटर की आड़ में यह काम कर रहे थे। फिलहाल इनसे और पूछताछ की जा रही है। यूं तो IVF सेंटर समाज में वो काम करते हैं जिससे बिना बच्चों के माँ बाप को औलाद का सुख दे सके, पर जालंधर में एक ऐसे सेंटर का खुलासा हुआ है जो वैज्ञानिक तकनीक से महिलाओं के गर्भ का इस्तेमाल कर बच्चे पैदा कर उन्हें बेचने का काम करते थे। जालंधर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर इस सेंटर का पर्दाफाश किया। जालंधर के बरियाम नगर में रमनदीप कौर नाम की एक महिला जो अपने आप को BEMS डॉक्टर बताकर IVF सेंटर चलाने की आड़ में यह धंधा कर रही थी। कल देर रात जब एक बच्चे की खरीद फरोख्त के लिए एक होटल में बच्चे के नाना नानी और मां के साथ पहुंची, पुलिस ने वहां छापा मार कर डॉक्टर विशाल भनोट और डॉक्टर रमनदीप कौर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जालंधर के DCP हरजीत सिंह ने बताया कि 2 महिलाएं हरजिंदर कौर और सीता जो कि एग डोनर का काम करती थी, साथ ही 4 साल से बच्चों की खरीद फरोख्त का काम भी कर रही थी। इन महिलाओं का काम महिलाओं को डॉक्टरों से मिलाने का था और बाद में बच्चा होने पर यही बच्चे का ग्राहक ढूंढा करती थी। इस बार उन्होंने जब एक 4 महीने के बच्चे का सौदा किया तो पुलिस ने उन्हें 2 डॉक्टर, बच्चे की मां, नाना नानी और एक युवक और एक महिला को मिलाकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अभी सिर्फ 2 बच्चों का पता लगा है, जबकि अभी और पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन लोगों द्वारा एक बच्चे का सौदा 4 से 5 लाख में करते थे। पुलिस के अनुसार इनसे अभी ऐसे कई और मामले ट्रेस हो सकते हैं। साडे मुकदमा नंबर 179 दर्ज किया गया डिवीजन 7 दे विच। यह मुकदमा सानू प्राप्त जानकारी अनुसार दर्ज किया गया, जिस पाया गया कि कुछ व्यक्ति जो है नवजात शिशुओं की खरीदो फरोख्त का काम कर रहे हैं। ये मुकदमा जो दर्ज किया तो वो असी पाया कि तफ्तीश दौरान के 2 डॉक्टर्स भी इनवॉल्व सी ते इन्हां तो इलावा बच्चे नूं वेचण वाले उहदे नाना नानी भी इस खरीदो फरोख्त में शामिल सन। इन्हां 4 व्यक्तियों तो इलावा 2 मिडल मैन लेडीज़ भी पाईयां गईयां जो कि तफ्तीश दौरान उन्हां तो पुछगिछ की ते उन्हां नूं असी अरेस्ट किया गया इस मुकदमे। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट।